जी महाराज आए, आके और जैसे आए आप समझना कितने साल में 12 कितने निकलते ही। और वो क्या एक बंधन रहता है बच्चे और माँ के, रहता है नाड़ी का, है ना। भागवत महापुराण का ग्रंथ कहता है नाड़ी सुखदेव जी महाराज ने खुद काट ली मैया की, ऐसे काटते और कंधे में डाल ली और चल दिए। व्यास जी महाराज दौड़े, बेटा पुत्र बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। जो आवाज दी ना तो आवाज टकरा के वापस उन्हीं के पास आ गई। पेड़ पौधे के द्वारा वो एक बार कहते बेटा, उधर से 3 बार आवाज आती बेटा बेटा बेटा। वो समझ ही गए कि मैं इसको बेटा कह रहा हूं, पर आवाज तो वापस रिटर्न होके 3 बार मुझे बेटा बेटा कह रही है। मतलब कौन किसका बेटा कौन किसका पुत्र, ये माया विचित्र है, मुझे इसमें ना उलझाओ। बस निकल गए। भगवान का वचन कीर्तन, भगवान का ही ध्यान करना। माया व्यापी, जिसको नहीं व्यापी उसको नहीं व्यापी। आप देख लो अच्छे अच्छे धुरंधर इस भारत भूमि पे तो विशेष तो 10 ऐसे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आया था चंद्र मौर्य गुप्त के शासक का पहला विराट राजा हुआ, जिसका नाम था अशोक सम्राट इस भारत भूमि को। तो अपने पास का ही देख लो, इधर दिल्ली सल्तनत में गुजरात का रहने वाले, मेवाड़ का देख लो, महाराष्ट्र मुंबई का देख लो, इधर वीर शिवाजी, इधर महाराणा प्रताप, इधर पृथ्वीराज चौहान। लेकिन की गाथा देखो आप, इतिहास पढ़ो उनका, विराट पुरुषों का इतिहास, इतिहास जैसा ऐसा सुखदेव जी महाराज ने अपना एक इतिहास रच दिया। मेड़ता की मीराबाई रतन सिंह जी की पुत्री, जहां भोजराज से उसका विवाह कर दिया, जबरदस्ती नी इच्छा थी, पर फिर भी लोग लाज के कारण विवाह हो भी गया। लेकिन योग ऐसा बना पतिदेव मर गए, और पतिदेव के होते हुए भी सदा सदा के लिए उसकी 24 घंटे एक ही ध्यान था उसका, बस मेरा तो गिरधर गोपाल दूजो न को। और राणा से भी हाथ जोड़ के कहा बार बार, आप सब जानते हो राणा ने कितनी बार उसको जेल पिलाया। जिसको पूर्ण विश्वास है जहर भी क्या बन गया। मेरो बिंदा बने ससुरा, रोई वो और कहा उसने, जैसे आज सुखदेव जी महाराज आए एक ध्यान है, ऐसा इसका भी एक ध्यान था कि मेरो बिंदा बने ससुरा, समाल राणा तेरी नगरी, मेरो बिंदा बने ससुरा, समाल राणा तेरी नगरी, हो तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, 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 ना भावे ओ संसार, समाल राणा तेरी नगरी, ना भावे ओ संसार, समाल राणा तेरी नगरी। सबको इतनी बड़ी बात रही गई जगत में, मीरा, मीरा जैसी जीवात्मा में, जिसके कण कण में उस कृष्ण कन्हैया की भक्ति भरी, माँ का एक शब्द बाल अवस्था में सुना था, और वो सुना था आज ऐसा बैठा कि सब कुछ छूट गया। धन था, हीरे मोती जवाहरात, महलों में किसी बात की कमी नहीं थी, पर ध्यान केवल, आप जानते हो कुछ पहना उसने, पैरों में कुछ भी नहीं, संतों के साथ
मंदिर में संत बजारे नृत्य करने लगी और जहां पहुंच आया और आके उस राणा ने उसको बंद कर दिया। मेरी लाज जाएगी, चल तुझे जहर दूं, मृत्यु को प्राप्त हो जा। जहर पिला दिया उसका। फिर भी धन दौलत तेरा तुझको मुबारक, धन दौलत तेरा तुझको मुबारक, मेरे लिए राणा ये हानिकारक, 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 मुझे ना भावे यो संसार, संभाल राणा तेरी नगरी, मुझे ना भावे यो संसार, संभाल राणा तेरी नगरी। हरि बोल। संतो क्या अच्छा क्या बुरा, क्या अमृत क्या जहर, तो उसने क्या कहा, श्याम नाम मन मीठो लागे, श्याम नाम मन मीठो लागे, दुनिया को सुख फीको लागे, दुनिया को सुख फीको लागे, राम नाम मन मीठो लागे, राम नाम मन मीठो लागे, दुनिया को राणा सुख लागे। दुनिया का सारा सुख फीका है, केवल श्याम नाम रस मीठा है, बाकी सारा संसार झूठा है और सब कुछ फीका है। जिसके मन में ये बैठा, पिता ने कहा कि बेटा रुक जा, उसने सबका त्याग कर दिया, छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लग गया। ध्यान देना, हस्तिनापुर का एक क्षत्र राजा युधिष्ठिर गए, उस समय परीक्षित जी महाराज के राज्याभिषेक किया। उनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से किया। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। 3 अश्वमेध यज्ञ गंगा के घाट पे किए। और परीक्षित जी महाराज धर्मज्ञ राजा है, धर्मात्मा, साधु संतों की सेवा करने वाला, जो आता द्वार पे वो कभी खाली नहीं जाता। पूरे भारतवर्ष में नाम रहा है उसका, धर्मात्मा के स्वरूप। ध्यान देना, चौथा यज्ञ प्रारंभ होने वाला है और एक दिन उसके मन में आए कि मैं आज अपने देखिए देश में कहीं प्रजा का क्या हाल है, कभी आसपास जाके देखूं तो सही क्या चल रहा है। एक दिन घोड़े पे सवार हुए और जैसे ही वो निकले, उस दिन थोड़ा भाव आप समझ लेना कि इधर उनका जाना हुआ और उधर से एक बेल जिसका एक पैर है, कितना पैर? अच्छा, बेल के कितने पैर रहते हैं? 4 रहते हैं। 4 पैर के बजाय एक पैर पे कोई बेल खड़ा रह सकता है? अपने खाली 2 पैर, अगर एक नहीं हो तो बहुत मुश्किल है अपन खड़े रह सकते हैं। ठीक है, 1-2 मिनट कभी खड़े रह सकते हैं, बाकी तो नहीं रह सकते। खड़े क्या रह सकते, बैठने में भी दिक्कत आती, कोई तो टेका भी चाहिए। भाई आपकी बात नहीं हो रही है, क्या चाहिए? बैठे तो टेका, सोवे तो टेका, खावे तो टेका,
टेका टेका में जिंदगी निकल जाए, खाई में निकल ही रही है बहुत सारा, क्या करो सर? तो आप तो अपने तो ईश्वर को ऐसा प्रणाम करके कहो कि भगवान ये शरीर अच्छा दिया है, ये टेके जैसी जीवन जीना भी बेकार है। ऐसी भावना कभी मत रखना कि भगवान तो अतरो दीदे जो पड़ियो पड़ियो खाओ, पड़ियो पड़ियो खाओ मतलब टेका लगे लगे नहीं खाओ, तो शो खानो कोई काम को। ईमानदारी से आप सोचो तो सही, दौड़ लेंगे बाजार में, मेहनत कर लेंगे, दौड़ लेंगे, काम कर लेंगे, शरीर बिस्तर पे पड़ गया और के पड़ियो पड़ियो खाऊं, हाथ नहीं दिया भगवान ने, पैर नहीं दिया भगवान के देगा, खूब खा पड़ियो पड़ियो, क्या खाना क्या काम का है वो बढ़िया बढ़िया। जो पढ़ा है उससे पूछोगे दादा गुलाब जामुन तो रोज मलिरा पर कई हाल है, वो कह देगा कोई मारी भी तो नहीं, जो मारी लाके तो बढ़िया। पढ़ना क्या अच्छी बात है, क्या मिले कुछ मत देना भगवान भले कोई बात नहीं, खाली एक अपना छोटा मोटा घर परिवार, उसमें भी खाली इतना रखो कि अपना वो पर ज्यादा इतने भी मत फंसो के इधर सब तरह से परेशान, क्योंकि परेशानी आज नहीं तो कल तो आना है, निश्चित आएगी। कितनी अभी देखो समय में कितना परिवर्तन आ गया, अभी बहुत सारा 50% से ज्यादा लगभग या 50% ऐसा हो गया कि सब घरों घर लोग डॉक्टर बन गए। घर पे जिके देखो इतनी इतनी गोलियां पड़ी, या भाई के हाथ पर दुखा की यो कने बुखार आई जातो, ये करके यो ही जाए तो कोई पामड़ा आई जा करके नहीं, घर में कोई बीमार तो पामड़ा के बल्ले भी दवाई रखी मेरी पर रखी। अपने पटेल साहब के मकान से बाहर निकलते हैं, क्या है बाहर ये, बोलो बोलो कही है क्या है इधर? हाँ अस्पताल, क्या लिखा हुआ है वहां? दवा दवा खाना, तो जईने खाओ शब्द दवा खाना, कितना अच्छा शब्द है, क्या है ब्रह्म शब्द है उस, इसलिए उसको लिखा गया। जो ब्रह्म मूर्ति में शब्द होता है उसको दीवार पे लिख दिया जाता है, जल ही जीवन है, सरकार ने कैद कर दिया। धर्म रक्षे रक्षित, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, ये महाभारत का शब्द है। शब्दों का ध्यान रखे, कोर्ट में जाओ तराजू लगा, डॉक्टर साहब के यहाँ बाहर लिखा है दवा खाना, अब किसी ने बाहर पढ़ लिया वो एक क्षण में समझ जाएगा दवा खाना, वो बोले अस्पताल, कोई दूसरी कोई भी ऐसी चीज लिख देते, पर ये इतना बड़ा ब्रह्म शब्द लिखा है ये कि इस शब्द में 5 और प्रकार की संज्ञा उसके अंदर विलीन हो गई। कोई किसी नाम से रख देते, लेकिन ये शब्द ऐसा है, 4 शब्द है इसमें, दवा खाना। अब इसमें अभी तो ये कथा चल रही इसलिए इस पे ज्यादा जोर नहीं दे, पर आम इंसान भी आप इतना सा समझ लो कि दवा खा लो। अब गाय की मिले, कैसे खाओ, क्या है, ये सब तो अंदर जाओगे तो पता लगेगा। माता की है, पैर की है, घुटनों की है, काय की है, बुखार की है। तो जीवन में हमेशा ये याद रखना, ब्रह्म मूर्ति में शब्द ही होता है, शब्द ही मारता है, शब्द ही तारता है, और शब्द कल्याण कराता है, शब्द ही मुक्ति प्रदान कराता है। ये शब्द का ही तो कमाल था, जो धुंधुकारी शब्द सुन के, क्या उसके पास क्या कुछ दिए थोड़ी दिया था क्या उसको, कुछ दिया था क्या, झोला थोड़ी भर दिया था उसका, ले दे दूं, जब तेरे को ले विमान आ जाएगा तो भगवान के सानिध्य में चले जाना। खाली उसने शब्द सुना था, क्या सुना? आप देखो इसको, जहां परीक्षित जी महाराज चले जंगल, बैल एक पैर, आंखों में आंसू, घोड़ा रुक गया, परीक्षित जी महाराज का घोड़ा रुका, सामने से देखा एक बैल खड़ा एक पैर पे और आंखों में आंसू। उसके सामने धीरे 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 एक गौमाता आ गई, धर धर रो रही है,
तो बैल रोता हुआ बंद हो गया और गोमाता से पूछा कि हे माँ, तुम कौन हो? क्या आज तुझे किसी ने भोजन नहीं दिया? आपकी आंखों में आंसू क्यों? गोमाता कह रही ऐसी बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? किसी ने तेरा अपमान किया? नहीं। समस्या तो होती है ना, तेरे शरीर के अंदर कोई पीड़ा हो तो बता। गौ माता ने हाथ जोड़ के फिर भी की कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरा दुख तो मुझे कम लग रहा है, पर दशा तेरी देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं तो जैसे तैसे जो भी मेरा चल रहा है हो रहा है वहां तक ठीक है, पर तू अपना परिचय दे जरा, तू कौन है और ये तेरी दशा कैसे बिगड़ गई? संतो ये बात परीक्षित सुन रहे हैं, और ये भी आप सब जानते हो कि बैल है वो कौन है? धर्म है। कौन है? धर्म का स्वरूप है बैल। चार पैर कौन कौन से इसके? पहला जो स्वयं नाम है धर्म, पहला शब्द जो उसका नाम है वही है धर्म। अर्थ, तप, दान। कहा कि चार में से कौन सा रह गया? उसने कहा ये खाली दान रह गया है थोड़ा सा। लोग बोले अच्छे मन से बुरे मन से कोई तपस्या कर नहीं सकते। हो रही क्या तपस्या? सत्य बोल रहे हैं। मोबाइल को ठीक रो आए होने के बाद ही तो आधा से ज्यादा लापरवाही है लोग। मोबाइल में कितने झूठ बोले लोग। बड़नगर होगन के दया में फतेहपुर में आ गया। सत्य का लोग तो यूं ही चला गया। सत्य नहीं बचा है, तप नहीं बचा है, धर्म का लोग हो गया है। दान रहा छोटा मोटा, कभी कहीं जो आ जाते हैं, वो जैसे आप में से भी कोई की ऐसी इच्छा हो गई, कोई कोई मुट्ठी लेके आए हो, लाए, आपसे कहा नहीं, पर कोई आपकी इच्छा हुई होगी आप ले आए। भले ऐसा नहीं है आपको कोई भले मुट्ठी लाने की जरूरत नहीं है, आप भले एक फूल भी ले आओ, 2 अगरबत्ती भी ले आओ। ऐसा नियम होता है कि उसमें कि खाली हाथ नहीं जाए। बाकी ये है कि आपकी कोई भावना हुई होगी, कोई आया यहाँ पे, कोई 10-20 रुपए कुछ वो चढ़ा के गए, तो ये क्यों चढ़ाए आपने? पटेल वाले क्यों गए आपसे? तो कोई हमने किया आपसे? चोर इनमें से टीम में से कोई नहीं। ये कोई आए, आपकी एक इच्छा हुई कि तो भगवान वहां धर्म कह रहा है थोड़ा सा टिका, बस ये बस इतना सा है। ये बात चल रही थी संतो, इतनी देर में तो खड़ग लेके एक काला गलोटा सा व्यक्ति आया और उसे एक पैर को काटने लग गया। प्रति स्वरूपा गोमाता, पृथ्वी का ही स्वरूप है ये गोमाता। इस आज क्यों इस गोमाता के लिए कहते हैं लोग कि गोमाता की जय हो, कुत्ते को छोड़ो गोमाता को पालो। अच्छा, अभी यज्ञ चले, कोई भी कुछ ऐसा काम हो, कोई भी मंदिर का काम हो, तो कोई ब्राह्मण देवता ने आपसे यूं की कि जाओ, अच्छा नीत मंगवाते, नीत काई का नीत, गौनीत, तो भैंस का नहीं ला सकते। नहीं, आप एक बात कह रहे हैं, दूध ये भी देता है, दूध वो भी देती है, पर वो दूसरी को कौन सी गाय आती है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, चाइना की आती है, कौन सी आती है? हम तो देखे, हमको पता भी नहीं, अपने है भी नहीं, इसलिए अपने को पता भी नहीं। हाँ, तो कभी उसका लाया, बीमारी का घर है वो भी, उसका दूध अगर रोज खाने में आ गया, घर पे नहीं होगी, वो ज्यादा बीमारी बढ़ जाएगी। अब ये ऐसे ही नहीं कह रहे, आप पहले उसका पूरा निष्कर्ष निकाल के देख लेना। उस दूध की पूरी जांच भी अगर होती है, कोई वैज्ञानिक अगर उसकी जांच भी कर ले, जितनी शक्ति, जितनी बुद्धि, जितना ज्ञान, जितना
इस शरीर के अंदर जिस किसी चीज की मात्रा को अगर कोई बढ़ा सकता है वो है तो केवल गौ माता का दूध हो सकता है, गौ माता का मूत्र हो सकता है, इसीलिए उसको पवित्र माना है। खाली गौ माता का मुख जो है वो अपवित्र है। ये गौ माता की कथा है। क्या अपवित्र है? और आप जानते हो क्यों अपवित्र है? क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ है। अच्छा, गोमाता की परिक्रमा होती है, गरुड़ पुराण होती है। उन्होंने कहा आपको गोमाता गोदान करना पड़े, गोदान हुई, चलो आप इसकी गोमाता आपने दान करिए, परिक्रमा करो। तो परिक्रमा क्या कैसे करोगे आप? होगी परिक्रमा? गौ माता के आगे से होके यूं जा सकते हो आप? जो ज्ञानी है वो यूं ही कहेगा गौ माता की पूंछ पकड़ लेना, पीछे जाओ, पूंछ पकड़ो, फिर दान करो। गौ माता का आगे से कभी दान नहीं होता, गौ माता का पीछे से जाके दान होता है। कहां से होता है? और गौ माता की परिक्रमा भी करनी हो तो गौ माता के नीचे होके निकलना पड़ता है। कहां पे? 4 पैर है ना उसके, नीचे होके निकलते फिर आ जाते। जैसे शिव जी की परिक्रमा करते हो आप, अर्धनारेश्वर अर्ध परिक्रमा होती है, शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं होती है। तो शिव जी का जो मेन लिंग कटी भाग है उसके वामांग से कभी उसकी पूरी परिक्रमा नहीं हो सकती है। वहां पे कोई भी तो ये तो किसी प्रकार के आड़ लगा देंगे, उसकी पूरी परिक्रमा नहीं होगी। अर्ध परिक्रमा करके वापस आ जाएंगे, उत्तरी दिशा में बैठ के विशेष उसकी पूजा की जाएगी लिंग की। और यहाँ कहा है कि गोमाता है तो गोमाता की परिक्रमा नहीं होगी, गोमाता के नीचे होके निकलना होगा और पीछे जाके पूंछ पकड़ लो। इसीलिए तो बहुत सारे कहते हैं गौमाता की पूंछ पकड़ के आप भवसागर से पार हो जाओगे, आपके नदी पार कर लोगे। नदी पार क्या उसके ऊपर बैठ के करोगे कि मुंह पकड़ के करोगे? कहा तो ये है कि पूंछ पकड़ के करोगे। तो पवित्र क्या है कि आधा भाग ही गौमाता का पवित्र है। यहाँ तो ब्राह्मण को भी श्राप है, यहाँ फाल्गु नदी को श्राप है, या गौमाता को श्राप है, या कौवे को श्राप है, या तुलसी मैया को श्राप है। केवल वट वृक्ष को आशीर्वाद मिला था, सीता मैया ने जो दिया था। तुलसी मैया भी श्रापित है फाल्गु में। फाल्गु नदी तो गई, लेकिन मां तुलसी मैया को भी श्राप मिल गया, कौवे को भी श्राप मिल गया, ब्राह्मण को भी श्राप मिल गया है, गौ माता को श्राप मिल गया है। ये श्राप की कथा चल रही है संतो। जहां श्राप लग जाता है, इसलिए आपसे कहा किसी का दिल नहीं दुखाए, किसी का मन नहीं दुखे, केवल ध्यान किसका रहे? मन हो ना मत बावरे उड़ान, के सांवर जरूर आएगा। जो परिक्रमा प्रति रूप में आज गोमाता बेल के प्रति कलियुग रूपी कालांत व्यक्ति दौड़ता हुआ पेड़ काटने आया। परीक्षित ने अपने खड़ से तलवार निकाली और जल से घोड़े से कूदा, सामने खड़ा हुआ। मेरे राज्य में तेरे द्वारा ये दशा हुई है, बता तू कौन है? उन दोनों का परिचय तो उसने चुपके से वैसे ही लगा लिया, पर इनकी दशा ऐसी किसने करी? उस समय उस व्यक्ति के सामने आके वो समझ गया कि ये एक पेरोड़ काटने आया, इसी ने दशा बिगाड़ी है। आमने सामने परिचय हुआ, बता तू कौन है? तो उसने हाथ जोड़ के और कह दिया। वो समझ गया कि मर जाएंगे अगर चरण में नहीं गए, तो चरण में गिर गया। तो परीक्षित जी महाराज को युधिष्ठिर गए तब कह के गए थे कि जो शरणागति कर ले, शरण में आ जाए, उसको क्षमा कर देना। तो परीक्षित जी महाराज बाण नहीं चला पाए, खड़ा हुआ, कहा तू कौन? उसने कहा मैं कलयुग, द्वापर के बाद में मेरा समय में आ गया हूँ। तो उसने कहा कि देख अभी तक मैं जिंदा हूँ, मेरा राज्य है और मैं धर्म को मानने वाला हूँ, तो तेरा इसमें कुछ चलने वाला नहीं है, तू चला जाए, से छोड़ दे, राज्य छोड़ दे मेरा। तो कलयुग ने की कहा छोड़ के जम्मू का, ये पूरा भारतवर्ष आपका है। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित बने, तो परीक्षित का ही राज्य पूरे भारतवर्ष में था। जैसे आपने सुना है उज्जैन नगरी के विक्रमादित्य की कथा सुनी है आपने, हरिश्चंद्र राजा की कथा सुनी होगी। तो ये कहते हैं ना अपने ये भारत देश सोने की चिड़िया किसने बनाया?
जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो भारत देश है। तो ये सोने की चिड़िया किसने बनाई? वो विराट पुरुष था, उस पुरुष के द्वारा ही सोने की चिड़िया बनी थी ये भारतवर्ष। उसकी कथा आपने सुनी होगी। संत जनों, जहां आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आज जैसे धर्मज्ञ राजा परीक्षित आज कलयुग के सामने खड़े हुए, उसने कहा कि जाऊं तो कहाँ जाऊं, ये पूरा भारतवर्ष आपका है, मुझे कोई स्थान दो। तो आप जानते हो 4 स्थान दिए। आप जानते हो कौन कौन से स्थान है? जुआ खेलना, ताश पत्ती, जुए से तो कथा प्रारंभ हुई थी महाभारत की। और पहला इसमें स्थान भी जुआ ही दिया। कलयुग से कहा मैं स्थान दे रहा हूं, तो उस जगह रह सकता है। कौन सा बताओ? उसने कहा जहां जुआ खेला जाता हो वहां पे तू रहना, जहां पे मदिरा मांस भक्षण होता है वहां पे आप रहना, जहां पे वेश्यागमन होता है उस तीसरे स्थान पे आप रहना, जहां पे हिंसा होती है उस स्थान पे आप रहना। 4 स्थान दिए, तो आप चारों स्थानों को देख लो, क्या दशा है चारों। पीने वाले का घर देख लो, ठीक है। जो दिन रात जुआरी बन गया है उसका घर देख लो, सट्टा लगा रहा है उसका घर देख लो, जिसकी आंखें इधर उधर जा रही है वो बस इस ब्रह्म में घूमता फिर रहा है उसका घर देख लो। वो नारी पुरुष दोनों की बात हो रही है। जिसने अपनी आदत को बिगाड़ लिया है, इन तीनों चारों चीज के इन व्यसन में आ गया है, उसका घर नाश को प्राप्त होता जा रहा है। और चौथी बात कही हिंसा। जो हिंसा कहाँ होती है? जहाँ क्रोध प्रकट होता है, जिस घर के अंदर हमेशा क्रोध रहता है। अच्छा एक बात बताए आपको, क्रोध का भी एक बहुत बड़ा कारण कहीं हो सकता है कि लोगों की भी गलती नहीं होती है, घर भी कारण बन जाता है। घर का उत्तरी कोण ऊंचा है, दक्षिण कोण नीचा है। उस घर में कितना भी कमाओ, कितना भी कमा के रख दो आप, इसका आप बिल्कुल पूरी तरह से उसका रीजन निकाल के देख लेना, वो गाड़ी पीछे ही जाएगी, आगे नहीं आएगी। जिसका मकान का नैऋत्य कोण नीचा है और जिसके घर की बाउंड्री के अंदर बेर का पौधा है, बेर जानते हो ना, बोर जानो ना, कांटा वाली बोड़ी, जिसके वामांग में प्रांगण में अगर ये चीज है, खजूर का पेड़, एक तो ये, दूसरा खजूर का पेड़, अगर ये वामांग में है, उस घर में 24 घंटे क्रोध नहीं जाएगा। ये शास्त्र की बात कह रहे हैं आपसे। वेदांत साम ऋग्वेद के प्रपंच में इस पूरे की सब चीजों की व्याख्या की गई है। पूरे मकान की, दरवाजों की ये गणना जो वास्तु की निकाली है, इसी से निकाली। वास्तु तो एक छोटा सा है, वास्तु में तो थोड़ा सा मकान का डेवलपमेंट रहता है, बाकी पूरे जीवन काल की जो पूरी प्रक्रिया है, अपन कहते दुखी हो रहे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दुख का कारण अपन स्वयं है, अपन तो अपनों ने समझा नहीं है उसको। बहुत कुछ करने के बाद भी अगर आपने 50 गोली ले ली और अगर वो फिर भी समस्या बंद नहीं हो रही, उसका बहुत बड़ा अलग कारण है। सर अगर 2-3 महीने में एक बार माथा दुखे तो कोई बात नहीं, पर रोज रोज तीसरे दिन दर्द करे, समझ लेना कि फिर रोज रोज गोलियां मत खाना, इस चक्कर में मत रह जाना। जाओ, आपकी इच्छा हो रही तो पूरा मशीन में चेकअप करवाओ, ना मशीन में भी नहीं आए तो फिर भगवान की मशीन बिल्कुल सही कर देंगे। कौन कर देंगे? किसी के एक आंसू पे हजारों लोग रोते हैं, किसी के एक आंसू
आज परीक्षित की आंखों में आंसू, गोमाता को देखा, बेल को देखा, इनको देख के आंसू आ गए, इसको 4 स्थान दे दिए। आज इनकी विरक्ति देखा तो आज धर्मक की राजा के आंखों में आंसू। किसी की एक आंसू पे हजारों लोग रोते हैं, किसी के एक आंसू पे हजारों लोग, आंसू पे हजारों लोग रोते हैं। कोई रोता है जीवन भर, खुशी से लोग सोते हैं। कोई रोता है बस सबको आप ध्यान देना। आप बिल्कुल आसन लगा के बैठे और अभी आपको कोई प्रसाद और साथ की व्यवस्था भी मत करना। और पंडित जी महाराज जी आप भी इधर आके बैठ जाइएगा। अभी प्रसाद तो चाहिए ना कोई को, अभी आरती होने वाली नहीं है। अभी आपको चित्त मन लगा के कथा सुनना है। और भगवान कहते हैं, कर्म ऐसे करो जग में दिलों के दूर या कम हो। कर्म ऐसे करो जग में दिलों के दूर या कम हो। जो रोते को हंसा जाए वही इंसान होते। जो रोते को हंसा जाए वही इंसान होते। बस रोते हुए को परीक्षित जी महाराज हंसा गए। एक पैर था, चारों पैर प्रकट हो गए। देखो, एक राजा ऐसा रहा संतो, जहां सत्य उत्पन्न हो गया, तब हो गया, तब करने लगे महात्मा, तब बंद हो गया था, एक पैर रह गया था। लेकिन फिर भी उस राजा की वजह से ये चारों पैर वापस, चारों स्तंभ वापस आ गए। और उसी समय बेल धर्म रूप में नृत्य करने लगा। गौमाता आनंदित हो गई। धन्य है राजन, आपके कारण आज बड़ा आनंद हो गया, क्योंकि उसको तो 4 स्थान दे दिए। अब ऐसी गंदी जगह वो जाएगा तो अच्छी जगह तो धर्म भी रहेगा, सत्य भी रहेगा, रहेगा कि नहीं? तब भी होगा। तब करने वाले, कोई जुआ नहीं खेल रहा है उसका तब थोड़ी बनूंगा, होगा क्या? ये सब चीज अपनी जगह रही। और जहां पे कहते हैं परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही इस कलयुग को 4 स्थान दिए, तो कलयुग ने देखो अपनी एक मति से कहा कि ये चारों स्थान तो ऐसे स्थान है, हे राजन मुझे कोई अन्य स्थान दो। तो आप सब जानते हो, अधर्म से कमाया हुआ धन, उसमें भी कलयुग का वास होता है। आप सोने की बात मत समझ जाना, कोई मत सोचना कि सोने में स्थान दिया है। कान का फेंकी दो, बस उतर उतर। सोना, उसमें कलयुग का निवास नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, वर्णन भी नहीं है। आप इस ब्रह्म में भी वितर्मित रहना। कभी हमने भी सुना है कहीं कि सोने में स्थान दिया गया, नहीं। अनेति से कमाया हुआ धन, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, घर हो, खेत हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज हो, अनेति से कमाई हुई सब चीजों में कलयुग का वास होता है। वो तो योग ऐसा बना है। एक दिन की राजा परीक्षित ने एक दरवाजा खोला और उस दरवाजे के अंदर बहुत सारे मुकुट पड़े हुए थे। उसने विचार किया कि क्या करूं मैं, तो उसने एक अच्छा सा मुकुट निकाला और देखा आज ये पहन लूं मैं, अच्छा है, ठीक है। अपना मुकुट उतार के रख दिया, उस मुकुट को अपने माथे रखा। जैसे जंगल में निकला, देखो मुकुट रखा, तो मुकुट रखने के बाद में आज तक उसने कभी हिंसा नहीं करी, जीवों की हत्या नहीं करी, पर आज उसकी ऐसी इच्छा हुई मैं जंगल में जाके जीवों को मारूं, जीव की हत्या करूं। जंगल में गया, प्यास लगी, आश्रम पहुंच गया, तो पानी मांगा,
वो हमेशा चप्पल जूते उतार के गुरु के आश्रम में प्रवेश करता, पर आज घोड़ा ने पूरा का पूरा वो चला गया, जूते ने चप्पल सब पहन रखे हैं, जहाँ पे आसन लगा है, जहाँ पे समाधि लगी है वहां भी जाके वो चला गया, जूते चप्पल समेत आवाज लगा रहा है, ये आंखें मूंद के बैठने वाले कितने बैठे, यहाँ शिष्य बैठे, वहाँ गुरु बैठे, वहां कोई दूसरे बैठे, ऐसे बैठे बहुत सारे। संध्या का समय था, सायकाल का समय था। जैसे ही गया और देखा, उसने कहा नाटक कर रहे हो, इतने बड़े आप तपस्वी हो गए हो, योगी हो गए हो। वो तो तब तो गया नहीं था, तीसरा चौथा बार वापस आ गया था। तो यहाँ देखा तो ये वापस तप में लगे हुए, भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। तो परीक्षित जी ने सोची कि देखो ये बुद्धि तो विकार तब से बिगड़ गई, क्योंकि वो कलयुग उस अधर्म का सोना है, वो उसमें आके बैठा हुआ है। जरासंध आप जानते हो, किस जरा नाम की राक्षसी का बेटा बन के आया था, जो फेंक दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो आज यही मुकुट इसके माथे, इसने बड़ा प्रपंच रचा और जाके और आश्रम में जाके देखा तो इधर उधर देखता रहा। उसने की आंखें खोलो, पानी पिलाओ, राजा आया है, प्रणाम करो मुझे, मैं राजा हूँ, जहां भी जाता हूँ सब लोग मुझे प्रणाम करते हैं। आंखें बंद करके बैठे, उठो चलो। कोई नहीं उठा, न बोला, कोई बात नहीं हुई। तो उसने मन में विचार किया मेरा अपमान हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हुआ, एक सांप जा रहा था, उसको मार दिया उसने। और पहले तो इच्छा हुई कि इसको मार दूं, पर ऐसा हुआ कि कहीं पाप, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, क्या करूं कि इसने हमारा अपमान किया, मैं भी इसका कर दूं। सांप मारा और मार के कुल मिला के गले में टांग दिया, डाल दिया, हंसता हुआ चला गया। अब आप सोच लो कि वो शमीक ऋषि जिसकी समाधि इतनी तटस्थ लगी कि कौन आया, आवाज दी, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है उसको, तब किसको कहते हैं समाधि ऐसी होनी चाहिए। देखो कोई नींद निकालते नहीं, नींद उसको सारे जाने, अरे इन्होंने हल्ले ने काय भी जो उठे कोई, समझ रहे हो, बर्तन भड़को इनके पास में। कुंभकर्ण देखा आपने, आज भी नाम लेते हैं लोग, अरे लाड़ी का यही, लाड़ी ने ये कुंभकर्णी है, ये क्या ही है, उठे ना उठे, हाथ में 8 बज जाए तो ही उठे। अपनी सासू माँ ने सुबह उठी ने कचरा हाना, सब्जी ये चाय जो भी कुछ बनाना पड़े, तो ये लाड़ी का काम है कि धर्म किसका बन रहा है। अब तो उसको कह देना चाहिए कि मैया माँ जी आप बैठो, अब मेरे से जैसा बनेगा लेट सेट भी, अब मेरे को मेरा धर्म निभाना है, मेरे को करना है। पर थोड़ी कहीं ना कहीं गलती भी सके कि सासू की भी ने थोड़ी घनी लाड़ी की, तो पर से थामड़ा तो आना चाहिए बाहर, समझना कहीं ना कहीं दोनों को पड़ेगा। देखो अब जहां परीक्षित जी द्वारा संत का अपमान खबर पहुंच गई उसके बेटे तक, श्रृंगी कौशिकी नदी के बाहर आसन लगा के बैठा संध्या उपासना कर रहा था। एक शिष्य ने जाके कह दिया पिताजी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ, उसको क्रोध आ गया और उसी समय उसने श्राप दे दिया। ये श्राप की कथा है। उसने श्राप दिया, जिस किसी राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिवस तक्षक नाग उसको रक्षित करेगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सृष्टि वर्णन की कथा का प्रारंभ हो तो इसको श्राप मिला, घर आया, मुकुट उतरा, पश्चाताप हुआ, दुख आया, आंखों में आंसू आए, शिष्य आया, खबर दी और खबर देके उससे कहा कि बस तेरी व्यवस्था कर ले, 7 दिन शेष है। तुरंत जन्मेजय की राज्याभिषेक कर दिया और चला वहां से, भगवान का ध्यान किया, हे भगवान आपकी बड़ी कृपा रही, कम से कम 7 दिन ले दिए, क्यों तुरंत मार देते तो अच्छा था, लेकिन गति सुधारने के लिए 7 दिन दिए। यह सब अपने को ज्ञान देने की बात रही है सबको। गंगा के आनंद तट पे गए और जाके बैठे तो हजारों साधु संत आए और राजा को प्रणाम किया कि हे धर्म के राजा, हमने सुना है आपको 7 दिन का श्राप मिला। संतों से कहा ओ भाग्य, श्राप नहीं ये आशीर्वाद है, नहीं तो हजारों संतों का दर्शन मुझे नहीं होता, मुझे श्राप नहीं मिला, मुझे आशीर्वाद मिला है। इतने संतों का गंगा के घाट पे मुझे दर्शन हो गया, अब मेरा कल्याण कैसे होगा, कृपा करके आप बताइए। तो उन्होंने कहा हम तो कोई इतना जानकार नहीं है, आप गुरु का आह्वान करो। तो उन्होंने गुरु का आह्वान किया कि गुरु
मेरी नैया पड़ी है मजेदार, गुरु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मजेदार, इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मजेदार, गुरुजी से पार लगा दे। मेरी नैया पड़ी है मजेदार, गुरुजी से पार लगा देना। मैंने पाप किया है प्रभु जी, पाप किया है प्रभु जी, मैंने पाप किया है गुरुजी, मैंने पाप किया है गुरुजी। इन पापों से मुझको इन पापों से मुझको मुझे तेरा साथ करा देना। नैया पड़ी है मजेदार, इसे तो पार लगा देना। मुझे श्राप मिला है गुरुजी, श्राप मिला है गुरुजी, मैंने पाप किया है गुरुजी, मैंने पाप किया है गुरुजी। इन पापों से मुझको इन पापों से मुझको मुझे तेरे नाम बुला लेना, मुझे तेरे पास बुला लेना। सदगुरु भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। गुरुदेव का आगमन और परीक्षित जी परस्पर बैठे। सबसे पहले गुरु ने शब्द दिया, शिष्य बनाया। पहले क्या हुआ, कोई भी चीज के लिए आदान प्रदान के लिए आप स्कूल में छोरे को लेके जाओगे, पहले 4 साल का है भर्ती कराने, तो वहां आपको जाके पहले दाखला कराना पड़ेगा, तो ही मार साहब बनाएगा कैसे? आप बस्ता टांग दो और कह दो कि जाओ ये स्कूल पढ़ियो, क्या बन लेगा वो? पढ़ लेगा वो? पढ़ेगा? हाँ पढ़ेगा, 10 साल रहेगा पर पास नहीं होगा वो, क्योंकि उसकी जन्म तारीख, माता पिता, ये वो सब चीज आपको ऐड करा के और कहना पड़ेगा कि इसको पहली में, केजी में, इसमें उसमें आप भर्ती कराओ, फिर एक के बाद एक वो पास होता जाएगा। तो ऐसे ही गुरु ने पहले गुरु दीक्षा दी, शिष्य बनाया, आवरण हुआ, संकल्प हुआ, और जहाँ कथा का प्रारंभ तो गुरु जी ने कहा कि बस एक का ध्यान रख लेना, अपनी समाधि ऐसे लगा के जो शब्द आ रहा है उसको अंतःकरण में बिठाते जाना। कथा का प्रारंभ सृष्टि वर्णन की कथा, जहाँ कुछ नहीं, जल ही जल, एक पानी का बुलबुला, उस पानी के बुलबुले में फिर एक विराट वटी उत्पन्न हुई। विराट वटी हजारों वर्षों तक सोती रही और एक प्रकृति की चेतना ने आके उसको जागृत किया तो उसके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल के अंदर ब्रह्मा जी 4 मुख करके विराजमान हुए, और जैसे ही ब्रह्मा जी विराजमान हुए, पर इस पर ब्रह्मा जी ने पता लगाया, वो अपने आप का पता नहीं लगा पाए। उस समय आकाशवाणी द्वारा पता लगा, फिर समाधि में बैठे, 1000 वर्ष बीता। उसके बाद में कहीं जाके और ये सृष्टि वर्णन की आगे चेतना जागृत हुई। उस चेतना के साथ में उनने सर्वप्रथम 4 पुरुष, सनक, सनंदन, सनातक,
सनत कुमार इन 4 सनकादिक को बनाया। इनसे कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करो। उनने कहा नहीं, हम तप करेंगे, तपस्या में चले गए। फिर आगे उनने जाके मरीचि, अत्रि, अंगिरा, भृगु, क्रतु, दक्ष, नारद इनकी उत्पत्ति करी। तो इनसे विकास सृष्टि सज्जनों ने कहा नहीं, हम भी तप करेंगे। वो भी तप में चले गए। तो जहाँ क्रोध उत्पन्न हुआ, रुद्र प्रकट हो गया, जिसका एक नाम शिव भी कहा। तो उनसे कहा तो उनने अपने भूत, पिशाच, अनेकों प्रकार की विरक्ति बनाई। ब्रह्मा जी को खाने दौड़े तो उनने कहा कि नहीं, अपनी सारी शक्ति समझ लो, ये आगे कुछ होना नहीं है। तो उनने फिर वापस अपना जितना भी पसारा था वापस समेट लिया। उनने कहा कि अब कैसे सृष्टि का वो होगा। तो फिर वापस से तपस्या में कमी है, अपनी तपस्या में कमी होगी, अपनी भक्ति में कमी होगी, तब तक अपना काम उस जहाँ जाते हैं वहां नहीं पहुंच पाएगा। घर में कोई कमी रह गई, वहां कई समस्या है, उसकी वजह से दुख आ रहा है। दुख तो आता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपन उसको समझ नहीं पाए। फिर आसन लगा और फिर समझे तो आकाशवाणी द्वारा पता चला, इस मन को ही मतलब उस समय उनने अपने अंतःकरण में ही झांका। तो ये पूरा शरीर है, उसके 2 भाग हो गए। एक शरीर एक था ना, उसके 2 भाग हो गए। 2 भाग हुए तो एक स्त्री और एक आदमी प्रकट हो गया। स्थान कौन सा था? नेमिषारण्य। प्रकट हो गए। मन्नु रूप था, शत्रुपा नाम रख दिया। एक को मन की वृत्ति से 1 का 2 हुआ, ये मन्नु हो गया। ये रूप था, शत्रुपा हो गया। और मन्नु शत्रुपा से एक स्त्री पुरुष का युग्म प्रकट हुआ और इसी से आगे चलकर फिर सृष्टि का सर्जन हुआ। तो आगे जैसे सृष्टि तो पृथ्वी हो तो आगे सृष्टि बढ़े, तो पृथ्वी थी नहीं। तो उस समय आप सब जानते हो इस कथा कोई, हिरण्याक्ष पृथ्वी को अंदर ले गया। भगवान की छीक के द्वारा वारा प्रकट हुए। वारा ने जाके उनसे युद्ध किया और युद्ध करके 100 वर्षों से युद्ध चलता रहा। बाहुबली था। भगवान का आशीर्वाद कहो या वरदान कहो, क्योंकि 3 जन्मों का श्राप जय विजय नाम के पार्षद को मिला था। तो इनने 3 जन्म लिए थे, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र और शिशुपाल। एक युग्म था जिसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए थे। तो इनको भी मार के फिर पृथ्वी को वापस लाके जल के ऊपर इस जल नारायण ने टिका दिया। ये पृथ्वी पूरी काय पे टिकी है? पहले साइंटिस्ट विज्ञान ने तो बहुत कहा था कि ये पृथ्वी ऐसी है, चौड़ी है, ने फलाना है, न्यू है, ने चौकट है, 4 कोने हैं, त्रिकोण है। तो वास्तव में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी पृथ्वी गेंद की बात ही क्या है, एक बिंदु है। एक बिंदु से ही प्रकट हुआ है, बिंदु में ही मिल जाएगा। ये कितना बड़ा, आज नहीं है, कोई महीने 2 महीने की बात नहीं है, हजारों करोड़ों साल पहले की बात है कि क्या था वो चीज आज भी है। आप शास्त्र से सूर्य, इस सब चीजों का उल्लेख इसी में दिया है। आज वो शक्ति थी, आज भी उसी का नियम से जहाज बनाया। तो कैसे बनाया? जो महात्मा लोग एक चटाई रख देते थे, मंत्र बोलते थे, इधर से उधर निकल जाते थे। उस शब्द के द्वारा ही फिर जहाज तैयार हुआ है, जो यहाँ से वहां तक ले जा रहा है पानी। एक एक कड़ी विज्ञान ने, शास्त्र विज्ञान 2 का कंबाइन करके ही वो तैयार हुआ। ये फोन इस मेमोरी से उसी कनेक्ट के द्वारा बनाया गया कि ये मेमोरी जहां आंखें बंद करके महात्मा देखते थे। इनने ही तो देखा था, श्रमिक ने, किसने गले में सांप डाला है, आंखें बंद करके देखा, बेटा तूने बहुत गलत कर दिया। वो महात्मा किसने डाला था? पिताजी। वो समझ गया कि वो परीक्षित था, हस्तिनापुर का राजा, धर्मज्ञ राजा। ये पूरी भारत भूमि पे अब धर्म का नाश हो जाएगा, तूने गलत व्यक्ति को श्राप दे दिया। आंखें बंद करी, वहां पता लग गया। आज भी फोन में देखो, यहाँ कहाँ आदमी बात कर ले, कर रहा है कि नहीं? हो ही रहा है। सब कुछ डेवलपमेंट, वो चीज में कोई अंतर वो नहीं आया है, बात वही की वही है। आप समझे जरा कि जीवन में जहाँ परीक्षित जी महाराज बैठे और जो शब्द निकला, तो शब्द के द्वारा यही गोलाकार पृथ्वी का आगमन हुआ। ये जल पिला के टिकाई, उसके बाद में एक के बाद में एक सृष्टि का सर्जन होता गया। और संत जनों, उस समय ये युग्म मनु शत्रुपा से सबसे पहले 3 पुत्रियां 2 पुत्र प्रकट हुए।
आकुति, देहूति, प्रस्तुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में, देहूति का विवाह कर्मठ के साथ में, प्रस्तुति का विवाह दक्ष के साथ में। एक उत्तानपाद प्रियव्रत नाम के ये पांचों का युग्म इस पृथ्वी पे प्रकट हुआ, जिसने पूरी सृष्टि को आगे बढ़ाया। आकुति से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और जहां देहूति कर्मठ से कपिल देव मुनि का आगमन हुआ, जिसने सांख्य ज्ञान को अपनी मां को उपदेश दिया था। कपिल जी महाराज की जय। और ये आखिरी प्रस्तुति दक्ष। 16 कन्याएं हुई, जिसमें से एक पितर, एक अग्नि, 13 धर्म के साथ में 15 हो गई, और एक थी जिसका विवाह शिव जी के साथ में हुआ। हर हर एक बार त्रेता जुग माये, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। जुग माये, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। भोले भंडारी और सती दोनों महात्मा के वहां यही अमर कथा सुनने गए। अमर कथा, बस इतनी बात याद रख लेना कि अमर कथा सुनने गए, महात्मा के चरणों में बैठे और अमर कथा सुनते सुनते सती को नींद आ गई। सुन के आ रहे थे तो रास्ते में वही पंचवटी दंडकारण्य में सीता का हरण, राम जी का विलाप, या आगे की कथा, जो आगे की जो एक कथा है, ये कथा सुन नहीं पाए थे। देखो अमर कथा का 2 रूप बना है, कृष्णमय और राममय। कितना ये युग का पलटा था ना, उस युग में तो पार्वती बन के आई थी तो कृष्ण कथा अमर कथा का स्वरूप था। अब की बार सती बन के आई तो ये राम कथा का अमर कथा, तो ये राम कथा अमर कथा के रूप में सुनाई थी। तो उस समय राम जी की आगे कथा ये सती सुन नहीं पाई, अमर हो जाती। तो इसमें हुआ अमर कथा को पूरा नहीं सुना, सती को नींद आई। रास्ते में आते आते आगे देखा उनने तो यहाँ राम जी की वो लीला चल रही थी। बहुत ध्यान से सुन लेना 5 मिनट। राम जी की लीला चल रही थी। सीता मैया का वनवास हो चुका है। राम जी लक्ष्मण भैया दो दर दर ठोकरे खा रहे हैं। राम की आंखों में आंसू, लक्ष्मण के आंसू, और पेड़ पौधे लताओं से, पक्षी पशुओं से, सबसे झरनों से, नदियों से राम जी पूछ रहे, क्या भाई आपने मेरी सिया को देखा है? और लक्ष्मण कह रहे, क्या आपने हमारी मैया को देखा है? पर कोई जवाब देने को तैयार।
देखो सत्य की ओर कोई जवाब नहीं दे, सत्य की ओर कोई जवाब नहीं दिया। तो शिव जी और सत्य का निकलना हुआ तो शिव जी ने भगवान राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मन से कैसे किया? आप सब बोलो कैसे किया? अच्छा, दो मन से दिया जाता है कि तन से? अब लपड़ो पड़ी हो, कैसे दिया जाता है? तन से के मन से? तो इस बात को इतना सा समझ लो कि मन पहले मन होना चाहिए। तन तो है ही सही, तन क्या है? ये तन तो दिखावटी है। क्या है? भले भी यहाँ बैठा हूं अभी और फिर उठ के मैं इधर आऊं फिर धो दूं, ये तन से आना जरूरी नहीं है। अगर मन से भी, अगर पूरा मन, वो तो मन लगे इसलिए आके अपन प्रणाम कर रहे हैं। बाकी तो मन से अगर प्रणाम हो गया तो हो ही गया। अगर कोई ने की आप आपके पिताजी के चरणों में धोख दो, उसका तो मन ही नहीं है। रपटाया हुआ क्रोध में मन में के लोग दिमाग खराब कर दिया इन्हें, जहर दे दो तो ऐसे गया ना निपट लिया, तो वो क्या धोख लगा? क्या आप ईमानदारी से कहना। कोई ने की बेट एक लाड़ी आई, वो बैठी है आराम से, चोटी वोटी बना के बैठी आराम से, और सरसा टंगा हुआ। उसके बुआ जी आए तो सासू ने की कि लाड़ी बेटी बेटी मत रे, उठ पैर लाग। तो लाड़ी ने तो ज्यादा क्रोध आई हो, कड़ा कतरी आरती जईरी छपी करी पगा में धोख दे कथा के धोख दे। तो अशी लाड़ी थी मत की जो धोख देवा। कई सारे अगर लाड़ी में अक्कल वेगा तो दिलेगा, नहीं दे तो अपने कोई के धोख दिलाना है, कुछ भी नहीं। आशीर्वाद की एक मर्यादा है, बस उसको निभा रहे हैं। मरने के बाद लोग पैरों में क्यों धोख दे रहे बताओ? मर गया है, अर्थी सजा दी है, बांध दिया है उसको, फिर भी दुनिया आ रही है धोख दे रही कि लोग प्रणाम कर। जी क्यों जीते जी तो प्रणाम नहीं, मरिया के बाद में काई को धोख देवा? कोई फूल लाया है चढ़ा रहा है, कपड़ा लाया है दे रहा है। जीते जी जिस माँ को जिस पिता को कपड़ा नहीं दिया अच्छे से, जिसको धोख नहीं दिया अच्छे से, पानी की नहीं पूछी अच्छे से, मरने के बाद में ढोंग विद्या कर रहा है, जबरदस्ती की नाटक कर रहा है, जोर जोर से रो रहा है ना, बड़े पैर पकड़ लिए ना, माथा पकड़ लिया, बेचारा बड़ा स्वाभिमानी होके और आज बड़ा सेवादार बन रहा है। तो जगत तो जानता है ना, जगत अगर जानता है तो क्या जगतपति नहीं जानता होगा? जगत अगर जानता है कि इसका क्या कर्म है, 1000 हाथ वाला है, 1000 आंख वाला है, क्या उसने नहीं देखा होगा इनकी दशा? देखा है संत जनों, जहां चलते हुए शिव जी ने मन से प्रणाम किया, चरणों में दंडवत, और उधर राम जी ने महादेव के चरणों में दंडवत। सती को ऐसा आभास हुआ कि जिसको जगत पूछिए, जगत के पति देवादिदेव महादेव, देवों के देव महादेव, इनको पूरा जगत पूछता है, प्रणाम करता है, वनवासी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे। बात को समझ नहीं आ रही। जिसकी औरत को कोई ले गया है, जिसको खुद का होश नहीं है, इसकी औरत का पता नहीं है कौन लेके गया है, और इसको मेरे महादेव प्रणाम कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। महादेव से सती ने कहा स्वामी रुक गए। पूछा क्या? आपने वनवासी को प्रणाम क्यों किया? तो महादेव जी ने की दे, चलता चलता राम राम करा में कोई दिक्कत है ना? भले जी जा रहे हैं, कोई भाई बैठे हैं, अगर राम राम कर ले तो उसमें कोई वो ऐसा तो है नहीं कि कोई पाप लग गया है। भले ही सामने वाले की इच्छा खराब, मन खराब है, अपना तो मर्यादा थी, अपना कर लिया उससे। अब वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में है, वो जाने ना, वो हर ही जाने। तो शिव जी ने बहुत समझाया सती को कि देख ऐसे रास्ते चलते रागियों से नहीं, प्रणाम आपने ऐसे राम राम ऐसे नहीं किया, आपने दंडवत प्रणाम किया है। कई तो राज है, कोई कौन है आपसे बड़े हो सकते हैं, कौन है? तो शिव जी कह रहे कि देख बड़े छोटे के ये समस्या कहाँ खड़ी है आप बताओ? बड़े छोटे की वजह से हो, मैं बड़ा हूं वो छोटा है, मेरे बड़ा काम हो जाए उसके छोटा काम रह जाए, उसका भला नहीं हो उससे पहले मेरा भला हो जाए, उसके पास नहीं है उससे ज्यादा मेरे पास हो जाए। तो इंसान क्या करता है कि उसके अंदर एक दोष आ जाता है। क्या? नजर का दोष। आपसे कहा ना, ये शब्द वहीं से शुरू किया है आज की सरस्वती माँ ने कथा का, कि दोष जो आता है वो गिराने वाला होता है, इतनी बार जाप करना पड़ता है, तो वो दोष जो आ जाता है वो फिर एक दूसरे की टांग खींचता है
क्या करता है कि इसको भी गिराऊं, इसको आगे आगे कैसे जा रहा है। आप गिराओ मत, उसकी टांग मत पकड़ो, आप स्वयं अपना एक अच्छा रास्ता बनाओ। अकेले आए हैं ना, बंदो अपने रास्ते में निकलेंगे ना, काहे को दूसरे के चक्कर में जा रहे हो ना, दूसरे के उस जाके ना वहां कांटे डाल रहे हो, पत्थर डाल रहे हो, उनका रास्ता बंद कर रहे हो। यहाँ रास्ता बंद करोगे, भगवान के द्वार का रास्ता अपना बंद हो जाएगा। उसको भी जाने दो, अपना रास्ता इतना अच्छा बनाओ, क्लियर बनाओ, बिल्कुल अच्छा बनाओ कि उनका रास्ता वो जाए, अपने रास्ते अपन जाए। कभी रास्ते में इधर से इधर क्रॉसिंग आ गया, मिलना हो गया, तो भाई भाई बैठ के कहीं होटल पे बैठ के चाय तो पिएंगे। क्यों ऐसे उपद्रवी में पड़े हुए हो। सत्य की ओर रहना है, सत्य की ओर चलना है। देवातिदेव महादेव की कृपा ऐसी रही, बहुत समझाया, समझ में नहीं आई, बुद्धिहीन हो गई। और ये अपने को ज्ञान देने की बात रही है संतों। शिव जी ने कहा कि देख सती, तू क्यों फोकट चक्कर में पड़ रही है। अब नीच माने तो बताऊं, जिनकी अमर कथा उन्होंने सुनी है, मैं समझ गया था कि तू इतनी जिद कर रही, तो तूने इसका मतलब नींद निकाली, फिर अमर कथा नहीं सुनी। मैं जान रहा हूं तुझे इससे समझ में नहीं आई है। ये वो परम पिता परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो पूरे जगत का संचार कर रहे हैं और पूरे संसार को चलाने वाले हैं। मैंने इनको दंडवत प्रणाम किया है। तो सती के और ज्यादा मन में ये बैठ गई कि अब और झूठ बोल रहे हैं। वनवासी वो हो सकता है क्या? बस ये समस्या दुनिया में सबसे बड़ी ये समस्या हो सकती है। अरे वो ऐसा हो सकता है क्या? क्यों लफड़े में पड़ रहे हो? वो भगवान, उसमें इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। हमारे यहाँ माता जी ऐसी शक्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती साहब? ये पूरी, और आप ध्यान देना, जहां देवातिदेव महादेव की ऐसी कृपा रही है, उसको समझाया नहीं समझी। और उधर राम जी तो अपने काम में लगे हुए थे, लगे हुए थोड़े को दूर चले, फिर जीत करी तो शिव जी ने एक बात कह दी, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह, अगर तुम्हारे मन में अति संदेह हो तो जाके परीक्षा लो। आप सब जानते हो परीक्षा कैसे ली गई, जानो ना? सीता का रूप बनाया कि नहीं बनाया? तो जो था वो नहीं, जो नहीं था वो हो गया। तो कुल मिला के अपने को ये ज्ञान दिया कि इंसान जो होता है वही रहना चाहिए। दिखावटी क्या है, दिखा क्या रहा है क्या? आईना इसलिए भागवत है कि जो है वो ओरिजिनल वो बताता है। इसके अंदर का जो है वो वास्तविकता से अपने जीवन से रूबरू करा रही है ये कथा। बाकी और आप भी मत समझना कि अपन खाली पूरी कथा की कथा बाँचे, तो फिर एक किताब ले लेते हैं पर फिर बाँचने लग जाए। कोई भी ऐसा एक वो ले ले, उसके बाद में क्या हुआ था, नियमित सारे थे 88,000 सूत जी महाराज, ये हुआ वो हुआ, काय के लिए सारा वो चलता रहे। जीवन का एक पड़ाव ध्यान देना, आप वास्तविकता प्रत्येक कथा को अपनों से रूबरू करना है कि अपनों ने पति के शब्द पे विश्वास किया है कि नहीं किया। नहीं किया तो क्या होने वाला है, ये शिव की कथा कह रही है। शिव जी ने समझाया था, पत्नी को नहीं समझी तो सती गई और देखो रूप बदला उसने। रूप जिसने बदला है, भले वो माँ हो, चाहे पिता हो, भाई हो, बहन हो, जिसने रूप बदला, बाहर कुछ है और घर पे आई कुछ हो गई। आदमी बाहर कुछ और था, घर पे आया ना कुछ और हो गया। जिसने रूप बदलना सीख लिया, समझ लेना कि वो बस निपटने वाला है। सती ने रूप भी बदला, गई भी। राम जी ने भी प्रणाम किया और राम जी को ने प्रणाम किया, क्योंकि पहचान गए राम जी तो त्रिभुवन पति है। लक्ष्मण से कहा कि यहाँ वो लीला तो बाद में करांगा, घर बेटा गंगा आई है, दर्शन कर ले। चरणों में प्रणाम किया, शर्मिंदा हो गई, आंखें नीचे झुक गई और उसने की भगवान में तो आपकी माया को नहीं समझ पाई, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। राम जी ने कहा, माँ आप अकेले क्यों आए, मेरे प्रभु को लेके नहीं आया? अकेले इस यामन जंगल में आप अच्छे नहीं लग रहे हो, मेरे प्रभु के साथ के बिना आपका साथ बेकार है। जोड़ा है तो जोड़ा रहना चाहिए।
दुख आया, आंखों में आंसू आ गई वापस। शिव जी ने पूछी क्यों परीक्षा ले ली? फिर वो तो झूठ बोली फिर झूठ बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो थोड़ी दूर गई ना, आपने की आपकी बात पे मेरे को भरोसा है, यकीन है, विश्वास है। अच्छा, वास्तव में विश्वास किया उसने? शिव जी ने आंखें बंद करके देख लिया सारा तमाशा कि इसने सीता मैया का रूप लिया, मतलब अब मैं इसका परित्याग कर दूं। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। राम भरोसे राम ही जाने, राम करे सो वो तक होई। अब राम करे सो खरी, अब जैसा उसने सोचा वैसा ही हो, मैं क्या करूँ। गए, पहुंचे, आमने सामने, रोज वामांग में बैठती थी, आज सामने बिठाया, समाधि लगी और उसने भी परित्याग करने का सोचा। विमान आए और वो यज्ञ का आपको कथा का पता ही। पर ईमानदारी से कहो कि अगर दो के बीच में अगर वो हुई तो कोई लड़े क्या? दो पार्वती से सती से शिव जी ने ये नहीं कही कि मैंने आपका त्याग कर दिया, और सती यूं नहीं कह रही कि महादेव, हे स्वामी, हे पतिदेव, मैंने गलती करी इसलिए आपने मेरा परित्याग कर दिया। पर समझ दोनों गए कि अब आज से अपने दो के रिश्ता खत्म। नहीं आवे तो बड़नगर तक बर्तन नजर आवे। आपके गांव में तो नहीं होता ऐसा? जी कोई गांव में होते हैं ना, बहुत दूर दूर तक पता लगता है कि आज लाड़ा लाड़ी लड़ी रहे, क्या हो रहा है, क्या होता ही है। छोटा मोटा मनुष्य जन्म में लड़ाई झगड़े भी होते ही रहते हैं। अकेला इंसान हो तो किससे लड़े? देखो एक बात ये भी है, दो भाई है तो छोटी मोटी बात होती रहती है। वो ननद भोजाई क्या बोलते हैं उसको, वो देरानी जेठानी है। तो जेठानी बड़ी है कि देरानी? कौन बड़े हैं? नहीं, जेठानी बड़ी के चक्कर मत रहना, वहां देरानी बड़ी है। कौन बड़ी है? अच्छा, इसका संधि विच्छेद करके देखना, आपको पता लगेगा। और दूसरी बात, एक बात बताए, वो बड़ी भी यूं है कि जेठानी तो बड़े है तो बड़ों जैसा कायदा उनको रखना पड़ता है। छोटे तो हैं, गलतियां करते हैं, छोटे करे कि नहीं करे। बड़े में सहनशीलता होनी चाहिए। बड़ा पिता हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, बड़े ससुर हो, सहनशीलता उन लोगों के अंदर चाहिए कि छोटे ने गलती कर ली तो ठीक है, इनका थोड़ा ध्यान रखे, समझाए, कोशिश करे। भगवान ने यहाँ तक आके समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो, आखिरी जब तक हो सके तो कोशिश करते रहो, नहीं हो तो फिर आखिरी में बिल्कुल छोड़ ही देना, फिर तो जिंदगी में आस भी मत रखना। इसीलिए तो आपसे शुरू दिन क्या कह रखा था, भजन शाम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम 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 सुंदर का करते रहोगे। बाकी तो आप सब जानते हो कि करते रहोगे तो क्या होगा। इसलिए माफ करते रहना, समझाते रहना, भजन करते रहना, और भगवान की कभी ऐसी 5-7 दिवस का ऐसा अच्छा योग ईश्वर बनाए तो भक्ति में मग्न भी रहना। और एक दिव्य शक्ति आभूति अगर घर के अंदर काम करती है, भारत भूमि पे वो शक्ति काम करती है, एक नगरी में वो भक्ति काम करती है, और हर एक शरीर में भी एक शक्ति काम करती है। आप ये मत समझना कि शरीर में कोई शक्ति, कोई एक ऐसा संचार है, और दुराचार अगर शक्ति प्रवेश करती है तो वो भी अपना असर दिखाती है। आप जानते हो, वो व्यक्ति गलत गलत बोलेगा, गलत चलेगा, गलत देखेगा, नहीं हो जहाँ जाके कोई माथे आ जाएगा, गलत सलत सारा आवरण ही उसका गलत हो जाएगा, तो उसके अंदर भी शक्ति बैठी है।
अब शक्ति कौन सी बैठी है ये सब पूरी दुनिया जानकार है, सब अंदाज लगा लेती। तो आप ध्यान देना कि जहाँ ये कथा रही, परित्याग हुआ, विमान आए और दक्ष के यहाँ एक आयोजन रखा यज्ञ का, और यज्ञ के आयोजन में निमंत्रण नहीं भेजा, बिन निमंत्रण से कहीं नहीं जाए। पर कथा में ऐसा कब नहीं थी सोचना कि ये कथा पटेल साहब के अकेले के है, उनके तो निजता हो रही आपकी। तो कथा इनके निजी हो रही है, आपसे कहते निजी तो कोई काम ही में रहता नहीं है। निजी अपना खेत हो सकता, अल्टी हो सकता, हो सकती है, कोई ऐसी चीज सकती है। भगवान की कथा किसी विश्व व्यक्ति की नहीं सकती है। परंतु वो परमात्मा कण कण बसा है, तो एक कण में मंदिर किसी का नहीं हो सकता। भगवान किसे क्या, तो भगवान था किसी की कैसे हो सकता। हाँ, ये भगवान ने इनके मन के अंदर